नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है कृष्णा स्पॉट चैनल में। अत्यधिक सोचने के बारे में भगवद गीता क्या कहती है। अर्जुन अत्यधिक विचारशील था और वह कृष्ण से प्रश्न पूछता जा रहा था। अंत में उसने प्रश्न पूछना बंद कर दिया और कृष्ण के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। और कृष्ण ने उसे सभी सोच छोड़कर अपने पीछे चलने के लिए कहा। तो भगवद गीता अति सोचने के बारे में यही कहती है। कुछ हद तक सोचना अच्छा है। यह हमारी समस्याओं का समाधान करता है। लेकिन संकट की स्थिति में जब सोचने से समाधान न मिले तो हमें मौन में चले जाना चाहिए और उसी मौन से उत्तर आएगा। इसे भगवान के प्रति समर्पण कहा जाता है। कृष्ण ने अत्यधिक सोच पर काबू पाने के लिए मन को शांत करने के लिए ध्यान की प्रक्रिया का भी वर्णन किया है। ज्यादातर लोग अपने काम के परिणाम के बारे में बहुत ज्यादा सोचते हैं। उदाहरण के लिए परीक्षा के बाद एक छात्र यह सोचता है कि उसका स्कोर क्या होगा। भगवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि एक व्यक्ति केवल अपना कर्तव्य कर सकता है और परिणाम के बारे में सोचना समय की बर्बादी है, क्योंकि परिणाम इसमें नहीं है। इसलिए तुम्हें केवल अपना कर्तव्य करना चाहिए और बाकी सब कुछ मुझ पर छोड़ देना चाहिए, क्योंकि तुम्हारे कर्मों का फल ईश्वर देता है। और यदि तुम्हारे कर्म अच्छे हैं तो तुम्हें इतना नहीं सोचना चाहिए। और यह हकीकत है। परीक्षा का परिणाम इस बात पर निर्भर करता है कि कोई छात्र अपनी परीक्षा के लिए कितनी तैयारी करता है। और हम यह कभी नहीं जान सकते कि भविष्य में क्या होगा। हमारा वर्तमान ही तय करता है कि भविष्य में क्या होगा। और अगर आप भी ऐसा सोचते हैं, सभी चीजें अच्छी चीजें जो आप कर रहे हैं, आप इसे भगवान को अर्पित कर रहे हैं, तो अधिक सोचना बंद हो जाएगा और आप इसे आजमा सकते हैं। मैं भी इसे आजमाता हूं और यह वास्तव में काम करता है। लेकिन यह कुछ समय बाद काम करता है। इसलिए धैर्य रखें और आप भी इसे चढ़ा सकते हैं। केवल भगवान के लिए अच्छे कर्म। आपको यह सोचना चाहिए कि आप जो भी अच्छे काम कर रहे हैं वह आपके लिए भगवान के आदेश हैं। और यदि आपके कर्म अच्छे हैं तो भगवान आपके साथ हैं। इसलिए परिणाम आपके हाथ में नहीं है। आप केवल अपने कर्म कर सकते हैं। जब आपको यह बात समझ आ जाएगी तो आपका ज्यादा सोचना बंद हो जाएगा। गीता हमें परिणामों के बारे में अत्यधिक चिंता किए बिना अपने कर्तव्यों का पालन करने की सलाह देती है। अत्यधिक सोचना अक्सर परिणामों के प्रति लगाव के कारण उत्पन्न होता है, जिससे चिंता और तनाव होता है। श्लोक कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भूर्मते संगोस्त्व अकर्मणि। अध्याय 2 श्लोक 47 अनुवाद। आपको अपने निर्धारित कर्तव्यों का पालन करने का अधिकार है, लेकिन आप अपने कार्यों के फल के हकदार नहीं हैं। कभी भी अपने आप को अपनी गतिविधियों के परिणामों का कारण न समझें, न ही इससे जुड़े। निष्क्रियता व्यावहारिक उदाहरण कल्पना कीजिए कि एक छात्र परीक्षा की तैयारी कर रहा है। परिणाम के बारे में लगातार चिंता करने के बजाय छात्र परिश्रम पूर्वक अध्ययन करने पर ध्यान केंद्रित करता है, यह विश्वास करते हुए कि परिणाम स्वाभाविक रूप से आएंगे। परिणाम के प्रति मोह त्यागने से छात्र अधिक सोचना कम कर देता है और बेहतर प्रदर्शन करता है। माइंडफुलनेस और वर्तमान क्षण जागरूकता। गीता माइंडफुलनेस के अभ्यास और पल में पूरी तरह से मौजूद रहने पर जोर देती है। अत्यधिक सोचना अक्सर अतीत के पछतावे पर ध्यान देने या भविष्य के बारे में चिंता करने से उत्पन्न होता है।
श्लोक अनुद्वेग कर्म वाक्यं सत्यं प्रियहितं च यत् स्वाध्यायाभ्यासनं चैव वाङ्मयन्तप उच्यते। अध्याय 17 श्लोक 15 अनुवाद। जो शब्द उत्तेजना पैदा नहीं करते, जो सत्य सुखद और लाभकारी हैं, और अध्ययन का नियमित अभ्यास वाणी की तपस्या है। व्यावहारिक उदाहरण। एक व्यक्ति की कल्पना करें जो सचेतन अभ्यास में लगा हुआ है। उनकी सांसों पर ध्यान केंद्रित करना और बिना किसी निर्णय के उनके विचारों का अवलोकन करना। वर्तमान क्षण की जागरूकता विकसित करने से व्यक्ति अत्यधिक सोचना कम कर देता है और मानसिक शांति का अनुभव करता है। संभाव बनाए रखना। गीता सफलता और असफलता की स्थिति में संभाव बनाए रखने का महत्व सिखाती है। अत्यधिक सोचना अक्सर अतीत की गलतियों पर ध्यान देने या भविष्य की अनिश्चितताओं के बारे में चिंता करने से उत्पन्न होता है। श्लोक योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध्य सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। अध्याय 2 श्लोक 48 अनुवाद। हे अर्जुन, सफलता या विफलता के प्रति सभी लगाव को त्याग कर संभाव से अपना कर्तव्य निभाओ। ऐसी समता को योग कहा जाता है। व्यावहारिक उदाहरण। एक चुनौतीपूर्ण निर्णय का सामना करने वाले व्यवसाय के मालिक पर विचार करें। हर संभावित परिणाम के बारे में अधिक सोचने के बजाय मालिक उपलब्ध जानकारी के आधार पर सर्वोत्तम निर्णय लेने पर ध्यान केंद्रित करता है, यह स्वीकार करते हुए कि सफलता और विफलता यात्रा का हिस्सा हैं। यह मानसिकता आंतरिक शांति और स्पष्टता पैदा करती है। कुरुक्षेत्र के युद्ध क्षेत्र में बढ़ती चिंताओं और चुनौतीपूर्ण विकल्पों के बीच अत्यधिक सोचने से अभिभूत अर्जुन लड़खड़ा जाता है। फिर भी अपने परामर्श के माध्यम से ज्ञान के अवतार कृष्ण मन के विश्वासघाती इलाके से निपटने के लिए अमूल्य अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं। भगवद गीता वैसे भी एक आधुनिक अवधारणा के रूप में अति सोचने को स्पष्ट रूप से संबोधित नहीं करती है, लेकिन इसके छंद अत्यधिक मानसिक बकवास के साथ हमारे संघर्षों के साथ गहराई से गूंजते हैं। कृष्ण अत्यधिक सोचने की दुर्बल करने वाली प्रकृति को पहचानते हैं। इसे क्लेश कहते हैं, जो दुख की जड़ है। वह अध्याय 2 श्लोक 62 में घोषणा करता है, जो अपनी इंद्रियों को अपने विषयों से हटा लेता है और अपने मन को मुझ में स्थिर कर देता है, कुछ भी नहीं चाहता है, सभी विचारों से मुक्त हो जाता है, अपनी समझ के साथ मुझ में लगा रहता है, वह वास्तव में मुक्त है। गीता कोई सरल समाधान नहीं बताती, बल्कि एक बहुआयामी दृष्टिकोण का खुलासा करती है। जड़ की पहचान आत्मचिंतन के माध्यम से हम अपनी अत्यधिक सोच के ट्रिगर और पैटर्न को पहचानना शुरू कर सकते हैं। इच्छाओं और चिंताओं से इसके संबंध को समझ सकते हैं। कार्रवाई में एंकरिंग पाठ कर्म योग पर जोर देता है। जागरूकता और वैराग्य के साथ किया जाने वाला निस्वार्थ कार्य, यह हमारी ऊर्जा को आधार बनाता है और उसे मानसिक उलझनों में खो जाने से बचाता है। दिमागीपन विकसित करना। ध्यान जैसे अभ्यास हमें अपने विचारों में उलझे बिना उनका निरीक्षण करने की क्षमता विकसित करने में मदद करते हैं, जिससे हमें अपनी प्रतिक्रिया चुनने के लिए जगह मिलती है। उच्च मार्गदर्शन की तलाश। गीता एक उच्च शक्ति के प्रति समर्पण करने को प्रोत्साहित करती है, चाहे वह कृष्ण हो या कोई चुना हुआ आदर्श। अपने मन की सीमाओं से परे सांत्वना और दिशा खोजना। भगवद गीता का ज्ञान तत्काल संतुष्टि के लिए नहीं, बल्कि आत्मखोज की आजीवन यात्रा के लिए है। लगातार प्रयास और खुले दिल से इसके छंद हमें अत्यधिक सोचने के उथल पुथल भरे पानी से उबरने और आंतरिक शांति और स्पष्टता की ओर अपना रास्ता खोजने में सक्षम बना सकते हैं। गहरी समझ के लिए क्रमशः अध्याय 2 और 6 विशेष रूप से छंद 24 से 34 और 25 से 32 पर ध्यान दें।
ये श्लोक मन की प्रकृति, वैराग्य की शक्ति और मानसिक कष्टों से मुक्ति के मार्ग पर प्रकाश डालते हैं। श्री कृष्णा के विचार सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें।